हमको एक ये द्विघात पॉलिनोमियल अगर द्विघात बहुपद दिया हो इस तरीके का फॉर्म का अगर दिया हो द्विघात बहुपद, तो उसके गुणनखंड कैसे करेंगे। आइए एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि इसको देखते ही विद इन मिनट में इसको कैसे इसके गुणनखंड, इस तरीके का द्विघात बहुपद कभी आ जाए तो उसके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये किनारे में साइड में जो नंबर होता है उसके आप गुणनखंड कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि 6 के गुणनखंड, और वो गुणनखंड ऐसे होना चाहिए कि जिनका योग इस वाले नंबर के बराबर हो। तो जैसे आपका 6 के गुणनखंड कहा जाए कि 6 के ऐसे गुणनखंड बताइए जिनका योग मतलब जिनको जोड़ने पे 5 के बराबर आ जाए। तो आप कह सकते हैं इसके गुणनखंड 2 गुणे 3 होंगे, मतलब 2 और 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो 6 के हमने ऐसे 2 गुणनखंड कर लिया जिनको जोड़ने पे ये वाला नंबर मिल जाए, ये बीच वाले। यहाँ पे 5 है ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हमको मिल जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या करना होता है कि यहां वाला चिन्ह देखिए, यहां वाला, यहां देखिए, आप देख सकते हैं कि यहां चिन्ह किसका है, धन का। यहां पे चिन्ह किसका है, पॉजिटिव। अगर यहां पे चिन्ह पॉजिटिव है तो ये बात ये कंफर्म करता है कि दोनों गुणनखंड या तो धन धन के होंगे या तो दोनों गुणनखंड ऋण ऋण के होंगे। मतलब कि या तो दोनों गुणनखंड क्या होंगे, या तो धन धन के होंगे या तो ऋण ऋण के होंगे। और यहां वाला चिन्ह देखिए, यहां वाला जो चिन्ह होगा वो बड़े वाले गुणनखंड का चिन्ह, यहां जो चिन्ह होगा वो वाला होगा। जैसे यहां पे हम इस तरीके के गुणनखंड, इस तरीके का बहुपद के गुणनखंड हम जानते हैं कि इस तरीके का ही होगा। जैसे इसके एक रफली देख लेते हैं, इसका गुणनखंड इसके गुणनखंड इस तरीके आप लिख लीजिए, इस तरीके द्विघात बहुपद जो भी होगा, इस तरीके द्विघात बहुपद होगा उसके गुणनखंड इस तरीके के आएंगे। आप इस तरीके इसको लिख लीजिए। यहाँ पे ये वाले नंबर जो यहाँ पे लिखा है, इस नंबर के ऐसे गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने पे ये वाला नंबर मिल जाए। तो हमने 6 के गुणनखंड कर लिए, जिसके गुणनखंड क्या हो, 2 गुणे 3। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। वैसे तो इसके गुणनखंड आप 6 गुणे 1 भी कर सकते थे, लेकिन क्या है कि 6 और 1 को जोड़ने पे ये यहाँ पे 5 नहीं मिलेगा, वो 7 बन जाएगा। तो इसलिए ये गुणनखंड इसके नहीं लेंगे, हम 2 और 3 लेंगे। तो 2 और 3 ऐसे गुणनखंड है जिनको जोड़ने पे यहाँ वाला नंबर जो यहाँ पे नंबर है वो हमको मिल जाएगा। तो हमने इस तरीके लिख लिया। अब यहाँ पे x, यहाँ पे चिन्ह अभी बाद में डिसाइड करेंगे, यहाँ पे x2 इस तरीके आप लिख लीजिए। इसके बाद हमने क्या बताया कि यहाँ वाला चिन्ह, अगर यहाँ पे धनात्मक चिन्ह है तो ये वाला चिन्ह बताता है कि जो इसके गुणनखंड आएंगे वो दोनों एक ही समान चिन्ह के होंगे, या तो दोनों ऋण ऋण के होंगे और या तो दोनों धन धन के होंगे। तो यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों गुणनखंड क्या होंगे, या तो अगर यहां धन होगा तो यहां भी धन होगा, अगर यहां ऋण है तो यहां भी ऋण होगा। ये मतलब ये वाला चिन्ह कंफर्म करता है इस बात को। अब आइए ये वाला चिन्ह क्या बताता है, ये चिन्ह बताता है कि ये वाला चिन्ह उसी गुणनखंड का होगा जो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे नंबर कौन बड़ा, 3, ये बड़ा है, तो इसका चिन्ह कौन सा होगा, जो यहाँ पे चिन्ह होगा। अब चूंकि यहाँ पे चिन्ह क्या, धन, तो हमने यहाँ पे धन लगा दिया है। यहाँ पे हमने धन चिन्ह लगा दिया क्योंकि इसके मुताबिक क्या है कि ये वाला चिन्ह बड़े वाले नंबर का चिन्ह होगा। तो बड़ा वाला नंबर यहाँ पे 3 है, 2 और 3 में कौन सा बड़ा नंबर, 3 है। तो यहाँ पे हमने इसके मुताबिक जो कह रहा है, तो यहाँ के मुताबिक हमने प्लस चिन्ह यहाँ पे लगा दिया। अब बताइए यहाँ पे ये वाला चिन्ह कहता कि नहीं, अगर यहाँ पे धन है तो दोनों एक समान चिन्ह के होंगे, या तो धन धन के होंगे या तो ऋण ऋण के। अब आप बताइए अगर इसके मुताबिक यहाँ पे प्लस होना चाहिए तो ये वाली कंडीशन कब फुलफिल होगी, कब यहाँ वाली कंडीशन लागू होगी। अगर ये धन है तो इसको भी धन का होना पड़ेगा, यहां पे भी इसको धन होना पड़ेगा। इस तरीके आप देख सकते हैं कि हमने इसके मौखिक खंड कर लिए, इसको बिना सॉल्व किए हमने इसको देखते। अब ये प्रक्रिया आप बहुत जल्दी कर सकते हैं।
तुरंत इसके गुणनखंड करिए जिनका जोड़ यहाँ पे जो नंबर है उसके बराबर हो, और इस तरीके आप यहाँ पे देख लिए 2 और 3 इसके खंड होंगे। अब ये वाला चिन्ह कहता है कि ये वाला वही चिन्ह होगा जो बड़ा नंबर होगा, तो बड़े वाले नंबर का हमने चिन्ह यहाँ पे धन है तो यहाँ धन लगा दिया। और ये वाला चिन्ह कहता कि नहीं दोनों एक समान चिन्ह के होंगे, तो अगर ये धन है तो अब इसको भी धन होना पड़ेगा। इस तरीके ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। आप इसको देखते विद इन मिनट में आप इसके खंड बता सकते हैं। इस तरीके कभी भी द्विघात बहुपद इस तरीके का आ जाए तो आप उसको देखते ही आप उसके गुणनखंड कर लेंगे। ये ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक आपको वहां पे ज्यादा काम आएगी जहां पे हमको लासा मासा निकालना होगा अलजबरा में, वहां पे हम इसके गुणनखंड करने नहीं बैठ सकते, हम इसको देखते ही उसको वहां पे मौखिक इसके खंड लिख लेंगे, वहां पे ये इस विधि का बहुत यूज होगा। तो इस तरीके का द्विघात बहुपद के हम देखते ही गुणनखंड कर सकते। आइए एक दूसरे एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें क्या करना, सबसे पहले क्या करना, ये वाला जो नंबर है इसके गुणनखंड ऐसे करना है जिनको जोड़ने पे ये वाला नंबर आ जाए। तो ऐसे इसके 20 के गुणनखंड क्या होंगे, जिनका योग 9 के बराबर हो तो क्या हो जाएंगे, 20 के गुणनखंड आप यहाँ पे कर लेंगे 4 गुणे 5। आप देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तब ये 4 और 5 इसके गुणनखंड हो, तुरंत इसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, चिन्ह बाद में निर्धारित करेंगे, इस तरीके आप लिख लीजिए। अब आपको पता कि इस तरीके फॉर्म के इसके गुणनखंड होंगे। अब इसका चिन्ह निर्धारित करना, आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या है, प्लस चिन्ह है, और ये वाला चिन्ह बताता अगर धन है, पॉजिटिव अगर चिन्ह यहां पे आ जाए तो ये क्या बताएगा कि दोनों बोथ विल बी सेम साइन। मतलब अगर यहां पे प्लस चिन्ह है तो ये दोनों गुणनखंड एक समान चिन्ह के होंगे, अगर यहां ऋण होता तो दोनों गुणनखंड विपरीत चिन्ह के होंगे, मतलब कि अगर एक धन का होगा तो एक ऋण का होगा, इस तरीके। अब यहां चूंकि धन है तो ये तो कंफर्म हो गया कि या तो ये दोनों ऋण ऋण के होंगे और या तो दोनों धन धन के होंगे, ये बात यहां से कंफर्म हो गई। अब आइए ये वाला चिन्ह में, ये वाला चिन्ह क्या कहता है कि ये वाला चिन्ह वही वाला गुणनखंड का चिन्ह होगा जो संख्या में बड़ा होगा। अब बताइए यहाँ पे 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 बड़ा है, तो 5 वाले यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये वाला चिन्ह बताता है कि ये वाला चिन्ह उसी का होगा जो संख्या में बड़ा होगा, तो ये बड़ा तो इसका माइनस हमने कर दिया, तो ये तो यह इसका चिन्ह निर्धारित हो गया, ये x - 5 हो गया। अब ये चिन्ह कहता है कि दोनों गुणनखंड एक समान चिन्ह के होंगे, या तो दोनों धन धन के होंगे और या तो दोनों ऋण ऋण के होंगे। अब ये वाले चिन्ह से हमने इसका ऋण निर्धारित कर लिया। अब ये कहता दोनों एक समान चिन्ह के होंगे, ये कंडीशन कब पूरी होगी, जब ये भी माइनस का हो जाए। अब बताइए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही, इसके मुताबिक क्या होना चाहिए, दोनों समान चिन्ह, तो देखिए दोनों समान चिन्ह के, दोनों ऋण ऋण के हैं। और ये कहता कि नहीं बड़े वाले संख्या का, बड़े वाली जो संख्या है नंबर में, बड़े वाला जो नंबर है उस बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या होगा, यहां जो चिन्ह होगा ये वाला चिन्ह बड़ी वाली संख्या का चिन्ह होगा। तो हमने यहाँ पे देखिए 5x - 5, यहाँ पे 5 बड़ा 4 के अपेक्षा, तो हमने यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दिया। देखिए दोनों कंडीशन क्या हो रही है, पूरी हो रही है, तो यही इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। इस तरीके द्विघात बहुपद के मौखिक गुणनखंड विद इन सेकंड में देखते ही हम उसके गुणनखंड बता सकते हैं।